जी हेडिंग मिलेगी अब हमें ऑब्लिगेशंस कैन बी। पेन हाथ पर रखिए। रेडी है सर? 3 कॉलम्स बने, मेरे साथ साथ रहिएगा। पहले फर्स्ट कॉलम से शुरू कर। ऑब्लिगेशन कैन बी, प्लीज पेज 7 का स्टार्ट है। ऑब्लिगेशन कैन बी, अगर तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई, इन वर्ड्स के सिंपल ट्रांसलेशन करें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर तो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, बन चुकी है, तो इसी के नीचे पढ़े सारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर मीट हो जाए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, रिलायबल एस्टीमेट है, तो क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ के प्रोविजन को रिकॉर्ड कर। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई है, सारा क्राइटेरिया मीट हो गया है, तो प्रोविजन की डबल एंट्री कर लें। फर्स्ट कॉलम में ये लिखा है, कोई कंफ्यूजन? सेकंड कॉलम में अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन रिलायबल एस्टीमेट सपोज नहीं पढ़ पा रहा, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस किया है, आपने अपने लीगल एडवाइजर से पूछा कि क्या हालात है इस केस के, कहाँ जा रहा है, क्या हमारे अगेंस्ट तो नहीं हो सकता? उसने कहा लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट हो जाना है। आपने पूछा अच्छा कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसने कहा फिलहाल अभी ये बताना मुश्किल काम, अगर वो बता दे तो फर्स्ट कॉलम में वापस आ जाएंगे, प्रोविजन बना लेंगे। लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट होना है, लेकिन कितने पे सेटल होना है, अगर अभी अमाउंट नहीं पता तो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, आप प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डबल एंट्री और प्रोविजन तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिलायबल अमाउंट ही नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर्स को इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के हवाले से नोट्स में जाके इन्फॉर्म जरूर करेंगे, डिस्क्लोज करके इन्फॉर्म करेंगे। जिस पैराग्राफ में जाके आप शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे अगेंस्ट हो सकता है और रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन पाया, जिस पैराग्राफ में जाके ये स्टोरी लिखेंगे उस पैराग्राफ की एक हेडिंग बनाएंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड कॉलम सॉरी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन पाया, क्या नहीं होगा? नो प्रोविजन, एक मिनट, नो प्रोविजन, नो डबल एंट्री। लेकिन कहाँ जाएंगे? नोट्स वाले सफे पे जाएंगे, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे, इंग्लिश में बताएंगे क्या मसला है और क्यों एस्टिमेट नहीं बन पाया, ये सब स्टोरी उन्हें बताएंगे। जिस पैराग्राफ में लिख के बताएंगे उस पैराग्राफ की हेडिंग होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का पैराग्राफ कब बनता है? जब कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और उसे रिकॉर्ड ना किया जा सकता हो, क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट नहीं। सेंटेंस पूरा करें, थर्ड जो लिखा हुआ है, instead no provision, instead disclose the obligation in notes under the heading of contingent liabilities। यहाँ तक ठीक है सर? अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए क्या करें? अगर क्राइटेरिया मीट ना हो और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद हो तो फिर डिस्क्लोज कर दें, डबल एंट्री नहीं, बस इंग्लिश में शेयर होल्डर्स को बता दें। अब आ जाए जरा थर्ड कॉलम पे, स्टार्ट पे जरा वर्ड्स लिखे हुए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पहले दोनों कॉलम्स में क्या लिखा हुआ था? थर्ड कॉलम में लिखा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन को पहले जरा ट्रांसलेट करते हैं। एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो हो सकती है, प्रेजेंट मींस हो गई है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है। मसलन कोर्ट में केस चल रहा है, आपने लीगल एडवाइजर से पूछा क्या हालात है, उसने कहा भाई कोई इतना मसला नहीं है, हो सकता है हमारी फेवर में हो जाए, हो सकता है हमारे अगेंस्ट हो जाए। लेकिन कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होगा तो एक पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी कि हमारे अगेंस्ट हो सकता है। तो कोर्ट में अगर केस चल रहा है लेकिन अभी पता नहीं कि इसका डिसीजन क्या होना है, तो अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन सकती है अगर कोर्ट में केस अल्टीमेटली हमारे अगेंस्ट सेटल हो गया। ठीक है सर? पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करने का सवाल इसलिए नहीं है, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है तो पहला पॉइंट क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं है तो अगले जो भी पॉइंट्स हो जाएं वो मैटर ही नहीं करते हैं। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन कभी भी
रिकॉर्ड नहीं करेंगे डबल एंट्री करके। लेकिन अगर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन सिग्निफिकेंट है, अल्टीमेटली हो सकता है मेजर पैसे देने पड़ जाए, तो देन वंस अगेन शेयर होल्डर्स को जाकर को नोट्स में जाके एक्सप्लेन करेंगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या कभी नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग कभी नहीं करेंगे, उसका डिस्क्लोजर देंगे, लेकिन वो भी कब देंगे, जरा मैं सब पैराग्राफ पूरा करूंगा। पहले जरा ब्रैकेट पढ़ ली नीचे लिखी हुई। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मींस एन ऑब्लिगेशन दैट मे अराइज इन फ्यूचर, हैज अ रीजन इन पास्ट या मे अराइज इन फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर में राइज हो जाए। तो अगली लाइन पढ़े, नो प्रवीण, व्हाई नो प्रवीण, प्रेजेंट होगी तो स्टोरी आगे चलेगी, पॉसिबल है तो नेवर प्रवीण। हाँ फिर क्या करें, साथ साथ में रहेगा। ओनली डिस्क्लोज द इवेंट अंडर द हेडिंग, वंस अगेन किस हेडिंग में आएगा ये भी डिस्क्लोज। इन अदर वर्ड्स कंसंट्रेट करें, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला पैराग्राफ दो सिचुएशंस में बनता है। सेकंड कॉलम है नंबर 1, अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से, और नंबर 2, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर डिस्क्लोज होनी है उसने भी हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी के पैराग्राफ में ही होना है। लेकिन ये डिस्क्लोजर भी कब देना है, सेंटेंस पूरा करें, ओनली डिस्क्लोज, शुरू से ओनली डिस्क्लोज द इवेंट अंडर द हेडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज अनलेस possibility of outflow of resources is remote। पहले इसको एज इट इज ट्रांसलेट करने, बाकी फिर मैं रिमोट का मीनिंग बताता हूँ काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। ओनली डिस्क्लोज द इवेंट इन द अंडर द हेडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज अनलेस, सवाए इसके के, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट हो। तो ट्रांसलेट करेंगे, डिस्क्लोजर कब देना है, जब रिमोट हो। ये कुछ वर्ड्स अब यूज होते हैं, एक वर्ड है प्रोबेबल, एक वर्ड हो गया पॉसिबल, और एक वर्ड अब हो गया रिमोट। प्रोबेबल का मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए मोर देन 50% चांस, मोर देन लाइकली। पॉसिबल मींस 50-50 एंड रिमोट मींस बहुत कम चांस है, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से करें लेस देन 5%, इमटेरियल। प्रोबेबल मींस नहीं, वैसे समझ भी आता, प्रोबेबल ज्यादा चांस है कि हो जाएगा, मोर देन 50% ज्यादा लाइकली है। पॉसिबल 50-50 एंड रिमोट मींस बहुत कम चांस है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लें लेस देन 5% चांस। तो अब जरा सेंटेंस पढ़ें, क्या डिस्क्लोजर पॉसिबल ऑब्लिगेशन का तब देना है जब रिमोट चांस है, या तब देना है जब रिमोट चांस से ज्यादा चांस है, अनलेस अनलेस अनलेस। मतलब इसका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब कोर्ट में केस है, हमारे अगेंस्ट हो भी सकता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन अगर इस हमारे अगेंस्ट होने का चांस बहुत कम है, तो ऐसे ही शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर देकर को डराने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स को तब इन्फॉर्म करें अगर अल्टीमेटली पैसे जाने का चांस रिमोट से ज्यादा है। डिस्क्लोजर कब दें, जब रिमोट चांस नहीं है, या रिमोट पे डिस्क्लोजर दें। शेयर होल्डर्स को पॉसिबल ऑब्लिगेशन का कंटिंजेंट लायबिलिटी के पैराग्राफ में जाके डिस्क्लोजर दें, लेकिन कब तक, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट ना हो, और अगर पैसे जाने का चांस रिमोट है तो फिर डिस्क्लोजर भी देने की जरूरत नहीं है। डबल एंट्री तो किसकी होनी ही नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन की। डिस्क्लोजर कब देना है, अगर पैसे जाने का चांस रिमोट ना हो, और अगर पैसे देने का चांस रिमोट है तो डिस्क्लोजर भी नहीं देना। यहां तो लिखा हुआ है कि रिमोट हो तो डिस्क्लोजर दें। छा गई आपकी इंग्लिश सही है, पूरी ट्रांसलेशन करें, मेरी तरफ देख के जरा पढ़ ले। पॉसिबल ऑब्लिगेशन को डिस्क्लोज करें, सवाए इसके के पैसे जाने का चांस रिमोट हो, सवाए इसके के बीच में आ गया अनलेस। पैसे जाने का चांस अगर रिमोट है तो फिर डिस्क्लोजर भी ना हो, ठीक है। इन अदर वर्ड डिस्क्लोजर कब दें, जब रिमोट ना। आई होप कि इतना भी मसला नहीं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब जरा कंक्लूड करना था। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्राइटेरिया पूरा मीट हो गया है,
प्रोविजन बनाए, डबल एंट्री करें। सेकंड कॉलम, अगर सारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ प्रेजेंट एप्लीकेशन का तो डबल एंट्री ना करें, सिर्फ डिस्क्लोजर दें, अंडर द हेडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। जिस पैराग्राफ में डिस्क्लोजर देंगे उसकी हेडिंग है कंटीजेंट लायबिलिटी। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन की एंट्री तो होनी ही नहीं है, उसका डिस्क्लोजर होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट ना हो तो। जी सभी ओके? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? एक नजर देख लें इंडिविजुअली।